नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। आज हम बात करने वाले हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में। इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। जनरली जब भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, स्टॉक मार्केट में इंटर करते हैं, तो दो बातें आपके पास होती हैं। एक बात होता है कि कंपनी के बिजनेस को समझा जाए, और दूसरी बात आपके पास होती है कि जो भी स्टॉक बाई कर रहे हैं उस शेयर्स के लिए सही प्राइस देना, सही प्राइस पे उसको खरीदना। चाहे कोई कितना भी अच्छा कंपनी क्यों ना हो, उसकी फंडामेंटल कितने भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन क्या वो शेयर की प्राइस, जो भी शेयर आप बाई करने जा रहे हैं, उस शेयर की प्राइस सही दाम पे आपको मिल रहा है। अगर कोई एवरेज कंपनी भी अगर अच्छे प्राइस पे आपको मिल जाए तो एक बहुत अच्छा इन्वेस्ट माना जाता है। तो आज इसमें हम देखेंगे कि किसी भी कंपनी के लिए आज हम इस वीडियो में नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि आपके पास फ्यूचर की प्राइस दी होती है, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट का अंदाजा आपके पास होता है, और उसके बेस पे उस पैसे की कीमत आज क्या होगी ये हम निकालते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपको शेयर की प्राइस एनालिसिस में काम नहीं आएगा। आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी चीज़ें रोज खरीद रहे हैं, क्या उस चीज़ों के लिए सही प्राइस दे रहे हैं। चाहे आप मशीन खरीद रहे हो, चाहे मोटरसाइकिल खरीद रहे हो, चाहे बाइक खरीद रहे हो, चाहे कार खरीद रहे हो, चाहे कोई शॉप खरीद रहे हो, चाहे कोई लैंड खरीद रहे हो, चाहे जो भी चीज़ें खरीद रहे हैं, सेलर आपसे जितना मांग रहा है क्या आप उतने पैसे दे रहे हैं। क्या आपको एक्चुअल में उसकी सही प्राइस पता है, उसकी एग्जैक्ट प्राइस आपके क्या होने चाहिए, क्या उसको देने चाहिए आपको। ये चीज़ें हम निकालना सीखेंगे कि किसी भी चीज़ के लिए, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, शॉप हो, मशीन हो, उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलिए अपने ब्लैक बोर्ड पे इसको समझते हैं। इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए। आपके दोस्तों को पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ें वो खरीद रहे हैं क्या वो उसके लिए सही प्राइस दे रहे हैं। चाहे वो शेयर्स हो, चाहे कोई भी सामान हो, चाहे वो कोई मशीन खरीद रहे हो, चाहे कोई शॉप खरीद रहे हो, क्या उसके लिए सही प्राइस दे रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट सही प्राइस क्या होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए कि आप मशीन खरीद रहे हैं और उस मशीन की लाइफ 5 ईयर है, और हर साल मशीन आपको 10-10 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दे रही है। उस मशीन से आप 10,000 रुपये हर साल कमा सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि उस मशीन की लाइफ 5 ईयर है, तो आपको 5 साल में मैक्सिमम 50,000 रुपये देगी कमा के मशीन। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर है कि चूंकि मशीन आपको 5 साल में 50,000 रुपये इनकम करके देने वाली है, तो कभी भी किसी भी हालत में उस मशीन की प्राइस 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उस एक्चुअल में मशीन की प्राइस होनी कितनी चाहिए। तो चलिए इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो ये मान लीजिए कि हमारे पास उस मशीन को खरीदना चाहते हैं, और वो मशीन यानी कि ये 5 सालों में मशीन आपको 10-10 हज़ार रुपये कमा के देने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि उस मशीन की एक्चुअल प्राइस क्या होनी चाहिए, कितना कितना पैसे उस मशीन के लिए आपको देना चाहिए। तो इसको एक फार्मूला की सहायता से हम देखते हैं। जैसे एक फार्मूला है यहाँ पे, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस 1 प्लस आर अपान 100 टू द पावर एन। जहाँ पे पीबी है ये प्रेजेंट वैल्यू को शो कर रहा है, आर हमारा रेट को शो कर रहा है, और एन क्या है, ये टाइम पीरियड है कि कितने टाइम पीरियड के लिए आप निवेश कर रहे हैं। एक बात इसमें देखना होगा कि जो आर है रेट है, इसमें वो रेट लेंगे हम जो हमारा रिस्क फ्री रेट होगा। जैसे मान लीजिए कि आप मशीन बाई कर रहे हैं, तो आपके पास दो रास्ते हैं। जो भी पैसा आप देना चाहते हैं बाई करने के लिए, या तो उससे मशीन खरीद सकते हैं, या उसको किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पे रिस्क फ्री आपको रिटर्न मिलता रहे। हम एज्यूम करते हैं कि आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो वहाँ पे आपको 7 से 8% का रिस्क फ्री रिटर्न यहाँ से आपको मिल रहा है। तो अगर हम 8% के एज्यूम करें कि 8% के बेस पे हम निकालें, तो जो 10,000 रुपये हर साल मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, उसकी आज के टाइम में प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अगर हम इस फार्मूला की सहायता से निकालें तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका फ्यूचर वैल्यू अपान 1 प्लस आर टू द पावर आर अपान 100 टू द पावर एन, जिसमें एन क्या है आपका टाइम पीरियड है। तो अगर हम पहले साल के लिए निकालें यानी कि 2021 के लिए निकालें, तो यहाँ पे आपका हो जाता है 10,000 अपान 1 प्लस 8/100 टू द पावर एन। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2021 में यानी कि एक साल बाद जो आपको 10,000 रुपये मशीन कमा के देने वाली है, उसकी कीमत इतनी होगी। आज के समय में उसकी कीमत होगी 9,259 रुपीज, यानी कि 9259 रुपये होगी। हम बात करते हैं कि 2022 में अगर वो मशीन आपको 10,000 रुपये कमा के देगी तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसको हम इसी फार्मूला की सहायता से अगर निकालें तो 2022 के लिए हो जाएगा आपका 10,000 अपान 1 प्लस 8/100 टू द पावर 2, क्योंकि टाइम पीरियड यहाँ पे 2 हो गया, 2 साल हो गया, 2 साल बाद के लिए हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा इतना 8,576 रुपीज, यानी कि 8,576 रुपये। यानी कि जो 2 साल बाद आपको पैसे मिलने वाले हैं, 10,000 रुपये मशीन आपको कमा के देने वाली है, उसकी आज के डेट में उसकी कीमत होगी 8576 रुपये। तो इस हिसाब से हम अगले 3 साल का और निकालेंगे तो जो उसकी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2001 के लिए 9259 रुपये, 22 के लिए 8576 रुपये। अगर हम 23 में इसी तरह निकालें उसी फार्मूले से तो ये होगा आपका 8,000 रुपये। 2024 के लिए निकालें, जो पैसे 2024 में आपको मिलने वाले हैं, उसकी कीमत आज के डेट में क्या होगी, तो वो होगा 7,300
₹52, यानी कि 7,352 रुपये। ऐसे ही 25 के लिए निकालें तो ये होगा ₹6,849, यानी कि जो पैसे आपको 5 साल बाद मशीन 10,000 रुपये कमा के देगी उसकी कीमत होगी आज ₹6,849। अगर हम तीनों का टोटल करें तो ये आता है हमारे पास फिगर ₹40,037, यानी कि जो मशीन की एक्चुअल प्राइस होनी चाहिए आज के डेट में, जो मशीन आपको अगले 5 साल में 50,000 रुपये कमा के देने वाली है, उस मशीन की आज के डेट में एक्चुअल प्राइस ₹40,037 से कम ही होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर मशीन के लिए आप दे रहे हैं, इससे ज़्यादा मशीन के लिए अगर आप पे कर रहे हैं तो वो आपके लिए महंगा सौदा होगा, वो मशीन आपके लिए कॉस्टली है, उससे ज़्यादा आप उससे कमा नहीं सकते हैं। तो हर हालत में इससे या इससे कम पैसा आपको पे करना है उस मशीन के लिए। ठीक ऐसा ही हम शेयर्स के लिए करते हैं। शेयर्स की हम फ्यूचर के बेस पे उसका फ्री कैश फ्लो निकालते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कंपनी के पास अगर फ्री कैश फ्लो है, यानी कि कंपनी के पास कैश है, कंपनी के पास पैसे हैं, तो ऐसी संभावना है कि उसके शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे आगे चल के। तो हम इसी बेस पे फ्यूचर का फ्री कैश फ्लो निकालते हैं कि कंपनी का फ्यूचर में कितना कैश कंपनी के पास होगा। उस कैश के बेस पे कंपनी का अर्निंग निकालते हैं कि कंपनी का टोटल अर्निंग क्या हो सकता है फ्यूचर में, और उस अर्निंग के बेस पे टोटल अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर के पीछे कंपनी कितना कमा सकती है। उसी एजम्पशन के बेस पे ऐसा अनुमान लगाते हैं कि कंपनी के शेयर्स के प्राइस इतने सालों के बाद कितना जा सकता है। तो अगले वीडियो में हम यही देखेंगे कि किसी भी कंपनी का फ्री कैश फ्लो कैसे निकाल के उस कंपनी के फ्यूचर में शेयर्स के प्राइस का अंदाजा कैसे लगाते हैं। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। तो ऐसे निकालते हैं हम किसी भी चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू, चाहे आपको शॉप खरीदनी हो, चाहे कोई भी सामान खरीदना हो आपको, इसकी सहायता से ठीक ऐसे ही आप बहुत ही आसानी से उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना हो तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू के लिए यहाँ पे हम डिवाइड करके इसको निकाले हैं। अगर इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी समझ सकें, आपके अपने लोग भी समझ सकें कि किसी भी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं मार्केट में, चाहे वो कोई मशीन हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे कुछ भी चीज़ें खरीद रहे हैं, तो क्या उसके लिए वो सही प्राइस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्या वो जो सामान खरीद रहे हैं वो उनके लिए महंगा तो नहीं पड़ रहा है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।